आज GPN 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है दिल्ली के राजघाट मैदान में, जहां पर कांग्रेस पार्टी का संकल्प सत्याग्रह अभियान जारी था और आंदोलन राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी। उनसे बात करेंगे अब कांग्रेस की इस पूरे मुद्दे पर क्या रणनीति होने वाली है, हाईकमान इसमें आगे क्या एक्शन लेने वाला है। जी देसाई जी, जानना चाहूंगा, सत्याग्रह का आंदोलन आपने कर दिया, संकल्प ले लिया, अब ऐसे में अब क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कांग्रेस की आगे? देखिए, हम दूसरी आज़ादी का जंग लड़ते हैं। पहली आज़ादी गोरों के शोषण से, अत्याचार से देश को मुक्त करवाने की थी, और दूसरी जो आज़ादी का जंग है उस चोरों को देश के शोषण से, शोषण को मुक्त करने का और देश के पर हो रहे अत्याचार को मुक्त करने का। और खास करके कहूँगा कि संवैधानिक जो अधिकार हम लोगों को मिले हैं, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, क्या पहनना, क्या गाना और क्या खाना, ये सभी आज़ादी पर जो लगातार कहीं न कहीं वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी हमारी जो एक नई साम्राज्यवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकत है, उसके खिलाफ की लड़ाई है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी गरीबों की आवाज ना बने, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी महिलाओं पर जब अत्याचार हो तो ना बोले, वो चाहते हैं कि आदिवासियों पर, दलितों पर इस देश में अत्याचार रहे हो तो राहुल गांधी अपना मुंह बंद रखे। वो चाहते हैं कि जब जब इस देश के संसाधनों को लूटा जाए, जब एयरपोर्ट को लूटा जाए, जब बंदरगाह को लूटा जाए, जब देश के बड़े बड़े संसाधनों को, बैंक को लूटा जाए और लुटेरे लूटते रहे और राहुल जी चुप रहे, ना सड़क पे बोले ना संसद पे बोले। और इसीलिए साजिश है भाजपा की कि राहुल जी जैसे भारत को जोड़ने वाले शख्स, भारत को मोहब्बत की बात सिखाने वाले साथी को वो उनकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, चाहे मोदी और शाह। हम लोग नशा बोलते हैं, नरेंद्र भाई का न है और शाह का शाह है, तो ये नशा है, ये सत्ता का नशा है, बड़ा खतरनाक है। हम इस नशे को उतारेंगे, उस नशे को हम, उस घमंड को उतारेंगे, उनको गद्दी से भी उतारेंगे और कहेंगे कि भारत लोकतंत्र का देश है। भारत का जो हमारा जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो तहजीब भी हमको सिखाती है कि हम जाति और धर्म और जात पात की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, हम देश की एकता, अखंडता और बंधुता के लिए लड़ेंगे, हम देश के संविधान के दायरे में लड़ेंगे और आप लोगों को ये सबक सिखाएंगे कि आपका ये नाजी, तालिबानी और संघी सोच वाला जो शासन है वो नहीं चलेगा। इस देश में लोकतंत्र चलेगा, ठोकतंत्र नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। एक बड़ी अच्छी बात मैंने अभी सुनने को मिला है, देश के इतिहास में कुछ चंद लोगों को याद रखा जाता है, या तो हीरोज को याद रखते हैं और लोग विलन को याद रखते हैं। महाभारत के अंदर एक तरफ अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण को लोग याद रखते हैं, उन जैसे हीरोज को याद रखते हैं, तो साथ ही साथ में इसी हस्तिनापुर जो यहाँ से नजदीक है, वहाँ के दुर्योधन और दुशासन को याद रखते हैं। पर वो दोनों की इतिहास अलग अलग पन्नों में लिखा जाता है। भारत की 5000 साल के बाद एक फिर से एक नया इतिहास है, जहाँ पे राहुल जी जैसा व्यक्ति जो कृष्ण और युधिष्ठिर की तरह धर्म की और सत्य की लड़ाई लड़ने वाला, तो वो हीरो के रूप में याद रखा जाएगा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो दुर्योधन और दुशासन की कैटेगरी में याद रखा जाएगा। वो जब आजादी की जंग में लड़ रहे थे तो गांधी और सरदार को, नेहरू को याद रखा जाएगा कि वो देश के लिए लड़े और मरे मिटे। और वहीं उसी समय पर वो सावरकर और जो उनके गोलवालकर है और उनके गोडसे को याद रखा जाएगा। तो तब भी हीरोज एंड विलन होते थे, 5000 साल पहले भी आजादी के जंग में भी हीरोज एंड विलन से, और आज भी देश के अंदर हीरोज एंड विलन है। हम अपने हीरो के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत तरीके से उठाएगी? कांग्रेस पार्टी जब आजादी का जंग लड़ रही थी तो कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रही थी। 2024 का चुनाव है, वो हमारे लिए सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव नहीं है। 2024 का जो चुनाव है, इस देश की जनता को फिर से दूसरी आजादी दिलवाने का चुनाव है। हम गोरों के सामने लड़े थे तो चोरों के सामने भी लड़ेंगे और बखूबी लड़ेंगे, और कहेंगे, बखूबी लड़कर ये भी कहेंगे, सत्ता उनकी तो 100 साल थी, 200 साल थी, फिर भी हम उनको सत्ता से नीचे उखाड़ कर इस देश को आज़ाद करवा पाए। संघियों की सत्ता तो महज 9 साल की है और अब उनका 10वां साल शुरू होने वाला है। हम उनको कहेंगे कि इस देश की जो तहजीब है,
देश की जो एकता, अखंडता और बंधुता की जो बात है, हम लोग कहते हैं कि हमारी सनातनी जो संस्कृति है, वो संस्कृति किसी को मिटाने के लिए नहीं होती है, हर किसी को ऊपर उठाने के लिए होती है और उसी के लिए लड़ेंगे। 24 में तो वो ऐसे ही घर जा रहे हैं, फिर गुजरात उनको जाना है। मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात के अंदर उनके जो काले कारनामे जो हैं, मैं आज मंच पे से भी बोला था, मंच में आपने सुना होगा अगर, कि अदानी के बंदरगाह से, मुद्रा पोर्ट से जो करोड़ों का ड्रग आता है वो इस देश में आता है। वो ड्रग कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, उसके बारे में इनको हिसाब देना पड़ेगा। वो अदानी के साथ मिलकर, मैं तो गुजरात में था तो कहा हूँ 2013-14 की लड़ाई में भी वो जमीन लूटने आए थे, यही मोदी वहां पर जमीन लूटने आए थे। तो वहां पे भी कहा था ये मोदानी मॉडल देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा, कि मोदानी मॉडल को हम एक्सपोज करेंगे। मोदी और मेदानी जो है, मोदी और अदानी मिलकर, हमारे साथी भी कहते हैं कि वो कहता है चौकीदार है, असल में तो वो भागीदार है। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा। संकल्प सत्याग्रह के बाद अब कांग्रेस और कांग्रेस पदाधिकारियों की सरकार से क्या मांग? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का जुनून देखा होगा आज आपने, जो भाषण जो कर रहे थे वो बड़े दिल से कर रहे थे, जो बातें हो रही थी दिल से हो रही थी। ये होता ना कि अंदर की जो जुनून, जो लड़ाई जो है इस देश के लोगों को दोबारा आजाद करने के लिए, तो मैं कहता हूँ ये सत्याग्रह जो है अब सिर्फ दिल्ली के राजघाट तक नहीं, संसद तक नहीं, ये संसद से लेकर सड़क पर, गांव और गलियारों में। और इसलिए हमारे साथी भी कहें, अब गांव शहर गली गली अब लड़ेगा सेवा दली। तो हम गांव शहर गली गली लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखना कल कई जिलों में आपको पता चलेगा कि कई जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है, धरनों पर है। ये लड़ाई तो मैं कहूँगा कि ये अनाड़ी खिलाड़ी है, अनाड़ी टाइप के हैं, जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, ऐसे ही बॉल डालता है। आज इस बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने सीधा फुल टॉस दिया है। हम खेलेंगे, बाखूबी खेलेंगे, चौके और छक्के लगाएंगे और कहेंगे कि ये खेल तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। ये थे राष्ट्रीय सेवा दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देसाई, जो कि दावा कर रहे हैं कि अब कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को पूरे देश में बहुत बड़े मुद्दे के साथ इसको चलाने वाली है। अब पूरे देश में ही नहीं, पूरी दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, अब पूरे देश में राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर आंदोलन कांग्रेस का जारी रहेगा। दिल्ली राजघाट से जावेद अली के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।